श्री राम कृष्णाय नमः। मेरे सभी भाइयों एवं बहनों को योगेश्वर कन्हा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है और मेरे सभी भगवान श्री राम के चरण अनुरागी भक्तजनों को भी सादर नमस्कार करते हुए मैं आपको आज योगेश्वर कन्हा चैनल पर वैष्णव राजगोपाल जी के द्वारा प्रस्तुत यह दिव्य प्रवचन सुना रहा हूँ जो रामचरितमानस के बालकांड से प्रारंभ होते हैं। तो आइए सुनिए। आज अमीय मूरी में चूर्ण चारू इसकी व्याख्या हम यहाँ करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए, आनंद के लिए, भगवत भक्ति के लिए। नमस्कार। प्रिय भाइयों, ये सत्संग बहुत दुर्लभ है क्योंकि बिना राम जी की कृपा से आप सत्संग सुन नहीं सकते, सत्संग में जा नहीं सकते। इसलिए हनुमान जी से हम सिफारिश कर रहे हैं कि वो सत्संग का लाभ हमें मिलाएं और आप भी आइए। बलधामम हेम सैरावदेहम तनुजवन किसानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। प्रिय भाइयों, तो आज मैं आपको अभी ले चलता हूँ मंगलों का भवन, जहाँ की मंगल ही मंगल है उस भवन में ले चलते हैं। और जितने अमंगल हैं उनके लिए वहाँ कोई सीट नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं है, वे वहाँ जा ही नहीं सकते हैं क्योंकि उस भवन के गेट पर ही हनुमान जी विराजमान रहते हैं। वो अमंगल को अपनी गदा से दूर कर देते हैं। तो चलिए, वो मंगल का भवन, मंगल भवन और अमंगल को हरने वाले कौन हैं? तो श्री राम जी, जो दशरथ नंदन हैं, जो दशरथ जी के आंगन में विचरते रहते हैं। अब आगे सुनिए, तुलसीदास जी कहते हैं, बंदो गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमीय मूरी मैं चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। तो भाइयों, इस चौपाई की व्याख्या हम आज करने जा रहे हैं इस YouTube चैनल पर। तो इससे पहले मैंने वर्णनामर्थसंधानम से लेकर और 2 वीडियो में मैंने कह चुका हूँ बंदो गुरुपद परंपरा का की व्याख्या मैं कर चुका हूँ। आप इसे देख सकते हैं, इस चैनल के लिंक में आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। और फिर आगे की ये चौपाई है, अमीय मूरी मैं चूरन चारू समन सकल भव रुज परिवारु। तो आप इस चौपाई की व्याख्या
आप यहाँ सुनने जा रहे हैं। और अगर यह कुछ विस्तार हो जाए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि गोस्वामी जी के एक एक शब्द में भाव भरा हुआ है। यह गागर में सागर है, इसीलिए जो कुछ भी कहता हूँ वह बहुत थोड़ा ही मुझे महसूस होता है। इसलिए आप इसे धैर्यपूर्वक सुने और हम आशा करते हैं कि आप इस चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किए हों तो सब्सक्राइब कर पुनः इसे प्राप्त कर रामचरितमानस में छुपे भावार्थ को मैं अपने योग्यता और अनुभव के आधार पर वर्णन करने जा रहा हूँ। और यह आपको कितना अच्छा लगता है या नहीं लगता है, इसका निर्णय तो आप स्वयं करेंगे। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हम समझेंगे कि आप हमारे इस प्रवचन को, लेक्चर को, रामकथा में जो मैं अपनी भावना, अपने विचार को व्यक्त कर रहा हूँ वह आपको पसंद है। आइए आगे का प्रोग्राम मैं आपको सुनाता हूँ। अमी अमूरी में चूरन चारू समन सकल रुज परिवार। भावार्थ यह होता है, अमृत के बूटी को यानी अमृत के सदृश जो मृतक को पुनः जीवन देने वाले जिस में विद्यमान है वह अमृत है। तो अमी मूरीमय अमृतमयी चूर्ण संजीवनी बूटी को भी जो जीवन को पुनः प्रदान कर दे, ऐसी बूटी के जड़ को यानी उसका चूर्ण को चूरन चारू, वह जो अमृतमयी जो जरी के सदृश जो चूर्ण है वो क्या है? चूर्ण यानी कि उसका सूक्ष्म से सूक्ष्म कण भी चारू बड़े चाव से उसे पान करते हैं। और यानी गुरु के चरण में जो रज हैं उनकी उपमा देते हुए कहते हैं कि वह संजीवनी बूटी के चूर्ण के सदृश बड़े चाव से ग्रहण करने योग्य है। अमी अमूरी माय चूरन चारू समन सकल भव रुज परिवार। इससे क्या होगा? यह अमृतमयी जो दवा है संजीवनी बूटी के चूर्ण, उसको बड़े चाव से हम ग्रहण करते हैं। और इसका फल अब आगे लिखते हैं कि इसका फल क्या है। इस अमृतमयी गुण से जो औषधि रूपी चूर्ण है वह किसकी दवा है? तो वो है समन सकल भव। समन का तात्पर्य है रिलीफ। किसी रोग के उपद्रव को शांत करना ही समन है। यहाँ वह अग्नि की ज्वाला उठ रही है
तो उसे कहते हैं कि अग्निशामक यंत्र, यानी अग्नि के ज्वाला को बुझाने वाला यंत्र। उसी तरह समन का हिंदी में इसका तात्पर्य होता है जो किसी वस्तु के उग्रता को वह समन कर दे, उसे समाप्त कर दे, उसे लुप्त कर दे, यानी अंग्रेजी में कहेंगे रिलीफ। समन का तात्पर्य यही होता है। सकल, सकल को मतलब होता है, सकल का भावार्थ है सकल, ऑल, अंग्रेजी में ऑल, हिंदी में इसका दूसरा पर्यायवाची शब्द है सभी। सभी यानी कि फिर इसमें गिनती करने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 लोगों की नाम गिना में तो घंटों लग जाएंगे, फिर भी समाप्त नहीं होंगे। ऐसी बात को लेकर गोस्वामी जी एक बार ही लिख देते हैं, समन सकल भव। वह सकल, सकल में आ गया भव, यानी अब कहते हैं सभी। क्या सभी? सभी यानी संसार में जो रुज यानी रोग, रुज का मतलब होता है यहाँ रोग। हिंदी में रुज को ही हम रोग अर्थ जाने। तो रुज रोग को, पावक अग्नि को, रिपु शत्रु को और पाप को, ये 4 चीज के बारे में कहा गया है। रुज, रिपु, पावक, पाप प्रभु। ये छोटी सी बात है, कुछ झूठ बोल देंगे तो थोड़ा पाप है, गंगा स्नान कर लेंगे मिट जाएगा, ऐसी बात मत सोचिए। अरे ये दिया सलाई की तीली में कितनी आग है, इससे क्या होगा? अरे क्या होगा? शॉर्ट सर्किट होता है, थोड़ा सा चिंगारी भोजन बनाने वाले घर में जो हम एलपीजी गैस है उसमें जो हम लाइटर जलाते हैं उसका कण कितना होता है इलेक्ट्रॉन्स, उससे में आग धर लेती है। आप कहते हैं तीली में जो आग की ज्वाला है उससे क्या बिगड़ेगा? नहीं, छोटा मत मानिए। और रिपु, रिपु मन शत्रु, शत्रु को भी छोटा मत मानिए। वह छोटा कब बड़ा हो जाएगा, इसीलिए उससे सावधान रहिए, उसको समाप्त कर दीजिए, शत्रु को जड़ से समाप्त कीजिए, उसको पनपने मत दीजिए। जैसे पीपल और बरगद के बीज बहुत छोटे होते हैं और वो जब जन्म लेते हैं तो उसे चुटकी से उखाड़ करके फेंक दीजिए, कोई बात नहीं, वही जब बड़ा होगा तो आपका बड़ा से बड़ा बिल्डिंग को तोड़ देगा। जी हाँ, इसी तरह रोग को भी हुआ तो उसको ये समझिए छोटा रोग है, इससे क्या होना, नहीं, इस पर सावधान हो जाइए। छोटा सा ही क्यों न हो, पाँव में मान लीजिए ठोकर लग गया, कुछ खून निकल गया, छोटी सी घाव का रूप ले लिया, अब उसको हल्का मत लीजिए। अगर उसमें टिटनेस का इन्फेक्शन होगा, सही समय पर इलाज नहीं आपका किया गया तो आपकी जान जा सकती है। तो यहाँ बताते हैं कि ये सभी रोग जो हैं, भव के कितने रोग हैं संसार में, रोग का गिनती करें क्या कहें। इसलिए गोस्वामी जी और संतों ने और विद्वानों ने इसे 3 कैटेगरी में बांटा है। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज काहुन व्यापा। ये 3 रोग जो हैं, दैहिक और दैविक और भौतिक,
इसी में संसार के सभी रोगों को रख दिया गया है। जी हाँ, तो ये तीनों रोग जो है ना, इनको समन करने में गुरुदेव जी के चरण में जो चरण कमल है वो कैसी है, वो कण कैसे है, तो उसी का वर्णन कर रहे हैं। वो कण जो है रजकण, गुरु के चरणों में जो रजकण लगे हुए हैं वो कण असाधारण है। उनके पान करने से इस संसार के सभी रोग समाप्त हो जाते हैं। तात्पर्य कि उनमें श्रद्धा करने से, ऐसी बात नहीं है कि गुरु जी के चरण को हम चाटने लगे, यह भावार्थ नहीं है। गुरु जी के द्वारा दी हुई ज्ञान वाणी, उनका सुझाव के हम हृदय में ग्रहण करते हैं बड़े चाव से, जिससे कि संसार के सभी द्वंद्व, ताप, परिताप ये सभी समाप्त हो जाएंगे। भव रुज परिवार, अपने परिवार के साथ। दुश्मन जो है वो सभी भव रोग जो है दुश्मन के समान, वे सभी रोग वो समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि तीन ही रोग हैं, भौतिक है, दैविक है और दैहिक, दैविक, भौतिक। तो दैविक क्या होता है? प्रारब्ध में आपका जो निश्चित किया हुआ है, आप जैसे कोई अच्छा या बुरा कर्म ज्ञात अज्ञात हो जाता है तो वह अपना फल अगले आने वाले समय में वह निश्चित आपको मिलेगा। एकदम सभी के जीवन में यह 100% 100% बिल्कुल सही है। क्यों कि अगर ऐसा नहीं होता तो बताइए कि एक साधारण आदमी दुनिया का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति बन गया। आप ही के घर और देश में एक साधारण लड़का जिसे कोई नहीं जानता, लोगों की सेवा करता और उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता, आज वह पूरे भारत नहीं है विश्व के स्तर पर वह प्रतिनिधि बन गया है। तो ये घटना क्यों हुआ? आपके भी तो बच्चे पढ़ते हैं, हम भी पढ़े हैं, वो भी पढ़ते हैं। नहीं, उनकी तपस्या की हुई जो पूर्व जन्म में थी और वर्तमान में वह फलित हो रहा है। कर्म का फल अवश्य मिलता है, अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे कर्म का फल बुरा। तो इस तरह से दैहिक और ये तो कहे ये आपके जिसको कहते हैं विधाता, विधि धाता। विधि धाता कौन है भाई? लोग कहते हैं ब्रह्मा जी, कोई कहते हैं इसका भाग्य है, फेट है। फेट है ब्रह्मा जी और कुछ नहीं। ये विद्वानों ने अपने अपने ढंग से इनकी व्याख्या की है। अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि मैं ही तो सब कुछ हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ और मैं ही रुद्र हूँ। अहम ब्रह्मास्मि। अरे आत्मा और परमात्मा में कोई भेद है? भेद है क्यों? वही मैं और तू, मैं और तू समाप्त हो गया, अभेद हो गया। अगर एक ड्रॉप, कोई बूंद समुद्र में मिल जाता है तो क्या हो जाता है?
अब उस ड्रॉप को खोजिएगा तो मिलेगा वह बूंद, जल का कोई बूंद अगर समुद्र में गिर रहा है या तो पिराते हैं तो उसको आप कहीं खोजिए, नहीं मिलेगा। अब उसका आकार क्या हो गया? समुद्र हो गया। उसकी उसने अपनी पहचान खोजी। तो हम तो अपना पहचान बनाए हुए हैं कि आई एम सो दैट, तो मैं हूँ, यही तो भाई मैं पना ही तो ब्रह्म से दूर करके हमको जीव बना दिया। अगर उसको हम मिटा देता हूं तो बताइए क्या अंतर रह जाएगा? कुछ नहीं रहेगा। अब हम कुछ रह ही नहीं जाएंगे, हम ब्रह्ममय हो जाएंगे। इस भाव से मैं कहा कि मैं ही ब्रह्मा विष्णु हूं, क्योंकि ब्रह्म स्वयं ओंकार सृष्टि के समय में एको अहम बहुश्यामी, बहुत होने का उन्होंने इच्छा की। जी हाँ, इच्छा जीव की इच्छा सीमित है, वह मायाबद्ध है। प्रभु की इच्छा नहीं होती है, प्रभु का संकल्प होता है। यथा पूर्वम कल्पयत दिवम च पृथ्वीम अंतरिक्षमथो स्वः, या उनकी संकल्पना, उनकी संकल्प भगवान की हुई जो इच्छा है उसे हम संकल्प कहते हैं। और वह इच्छा जो है, वह संकल्प जो है, वह बिल्कुल सत्य होता है और वह पूर्ण होता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो कभी समाप्ति होने वाला नहीं है, इसलिए उनका संकल्प से यह सृष्टि होती रहती है और प्रलय होती रहती है। ऐसा मत सोचिए यहाँ भी हम हैं तो कहीं और जगह नहीं, बहुत जगह सृष्टि हो रही है और बहुत जगह समाप्त हो रही है। यहाँ भी हर क्षण काल भगवान के अधीन रहकर उनकी माया से यह सृष्टि परिवर्तनशील है, यह उनका संकल्प है। तो भाइयों, इस विधि का विधाता कौन है? तो विधि का मतलब होता है प्रोसेस। कहते हैं ना, जो आप किसी के यहाँ मुकदमा करते हैं तो उसका एक प्रोसेस है, कोई काम करते हैं उसका प्रोसेस है। तो प्रोसेसिंग जो है, कार्य करने का जो तरीका है, वह विधि जो है। हमको मान लीजिए कुछ बनाना है, हमको हलवा बनाना है, अब हलवा कैसे बनेगा इसका तो विधि है। इतना टेम्परेचर, सूजी लाइए, चीनी लाइए, दूध लाइए, किशमिश सारा डालिए, इतने टेम्परेचर पर, इसको प्रोसेस है। उस प्रोसेस से ही ना उसका कार्य संपादन होगा। प्रोसेस के बगैर हम बना नहीं सकते हैं। तो विधि का मतलब आपको, लाइफ को, जीवन को आप किस विधि से इसे संपन्न करते हैं, लाइफ और स्टाइल, उसी को कहते हैं हम विधि। हम जीवन कैसे जिए, हाउ टू लिव। तो ये हाउ टू लिव ही न हुआ विधि, जीने की कला कहिए, प्रोसेस कहिए, वही विधि एक आपके लिए विधाता है। कोई और विधाता दूसरा आपका नहीं कुछ करता। उनको क्या आपसे बैर है, उनको काहे जरूरत है, आपके पीछे पड़े रहेंगे और सब चीज के पीछे एकदम ऑटोमेटिक सिस्टम कर दिया गया है उनके यहाँ। जो करो उसका फल तुम्हारा अपने आप बनता जाएगा, पाते। तो यही कहने का तात्पर्य है। विस्तार में हम जा रहे थे, उसको हम शॉर्ट करते हैं कि दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, ये तीनों ताप जो है न, ये सभी जो है ना वो भौतिक है नेचर के द्वारा।
और आपके विधि के द्वारा तो विधाता आप ही है, आपके कर्मों से जिसे प्रारब्ध कहते हैं वह आप ही हैं, और प्रकृति जिसमें आप रहते हैं उसके द्वारा जो होता है उससे जो सर्दी गर्मी ये सब जो कष्ट होते हैं, इस तरह से ये तीनों ताप जो है और शारीरिक रोग, शरीर में खान पान की गड़बड़ी कीजिएगा तो रोग हो जाएंगे होंगे। तो ये तीनों प्रकार के जो ताप है सभी का समन कैसे होगा भाई? तो है कि एक रोग के लिए तो दवा प्रिस्क्रिप्शन में जाते हैं तो 10 दवा खानी पड़ती है। इस सारे रोगों की एक ही दवा है, कौन सी दवा है? देखिए, हम यहाँ शॉर्ट करना चाहते हैं फिर भी कुछ बताना रह जाता है कि बीमारी का जड़ कहाँ है। जड़ बता देंगे तभी ना आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, समझिएगा कि हाँ इसी से बीमारी होती है। अरे बीमारी जो है इसका जड़ है आपका मन, फंडामेंटल। शरीर बेचारा में रोग नहीं होता। शरीर जो बना हुआ है पंच भौतिक से वह तो बिल्कुल ऑटोमेटिक ठीक ठाक ही रहता है, उसमें कोई दोष नहीं है। दोष है आपके मन में। उस मन को स्वस्थ कीजिए, शरीर स्वस्थ हो जाए। बस शॉर्ट में आप एंजाइटी, टेंशन इत्यादि लेकर हजारों रोग शरीर में उत्पन्न करते हैं। उल्टा पुल्टा काम करके आप गलत प्रोसेसिंग करके आप अपना प्रारब्ध बिगाड़ लेते हैं। बताइए भगवान क्या करें? तो इस बात की समझ कैसे होगी? इस बात की समझ होगी गुरु की कृपा से। उनके चरण में बैठिएगा श्रद्धा के साथ। हम ये है, इस सब को जब तक डिलीट नहीं आप करेंगे या हम नहीं करेंगे मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। भाइयों, अब फिर हम अगले प्रोग्राम में इसके आगे की जो कथा है चौपाई का उसका हम करेंगे। धन्यवाद। योगेश्वर कान्हा से आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, प्यार। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहिए, आपका मंगल हो, आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। और इसी तरह इस चैनल पर आकर इस प्रोग्राम को अधिक से अधिक लोगों को जनाकर सबको आनंद बांटिए। देखिए, आनंद बांटिएगा तो खुद आनंद को पाइएगा। 1 किलो गेहूं को लेकर के छींट देते हैं तो 1 कुंटल नहीं 10 कुंटल गेहूं हो जाता है। ये बात समझ में अगर नहीं आवे तो किसी किसान से पूछिए कि वह खेत में जब गेहूं का बीज छींटता है तो वह छींट करके छोड़ देता है, समय आने पर उसे बहुत मिलता है। उस तरह आप आनंद को बांटिए, खुशियों को बांटिए। आपके पास स्वयं भंडार आनंद का हो जाएगी। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय, गुरुदेव जी की जय, तुलसीदास महाराज की जय, श्री सीताराम भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, श्रोता वक्ता की है। सभी श्रोताओं का जय जय हो। भाइयों, इस चैनल को, इस प्रोग्राम को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए और भारत के इस सनातन धर्म और संस्कृति का जो दीप है उसको प्रज्वलित रखिए। ऐसा नहीं हो आप सोचिएगा इसको सब्सक्राइब कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा। अरे हमको कुछ नहीं चाहिए, हम तो आनंद आपको देने के लिए कहते हैं। हमको न रुपया चाहिए न पैसा चाहिए। हम जिसका दास है वो जो तीनों लोगों का मालिक है। मुझे कितनी ज़रूरत, क्या ज़रूरत है उसको न चिंता है, हमको क्या चिंता है। उनका ऑर्डर हुआ है तो हम आपको सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई आपका पुनित कर्तव्य होगा, आपका पुण्य के आप भागी बनेंगे। हालांकि हम इसका कुछ मेरिट का एग्जाम्पल नहीं दे सकते हैं कि आप सब्सक्राइब कीजिएगा या इसको लाइक कीजिएगा, चाहे इसको शेयर कीजिएगा, तो आपका कैसे होगा ये बात तो हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बात का प्रूफ है जो यह है कि जिस तरह से
एसी में जाते हैं तो ठंड लगती है और हॉट रूम में जाते हैं तो गर्मी महसूस होती है। आप एक बार एसी में जाकर देखिए, आप आनंद को बांटिए, अच्छे विचारों को एक जगह से दूसरे ट्रांसफ़र कीजिए, आप इसका फल पाएंगे। इसमें कहने, इसका प्रूफ देने की मुझे कोई ज़रूरत है। धन्यवाद, नमस्ते, जय जय हो आपका। जय हनुमान जी महाराज, जय भारत की जय, भारत माता की जय, भारत के सभी भाइयों की जय, बहनों की जय, गुरुजनों की जय। ओम परमात्मने नमः। हरि ओम तत्सत। आप सभी भाइयों का मंगल हो। कृपया सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस। नमस्ते।